एक और धमकी, एक और वार। ईरान के बाद अब अमेरिका एक और मुल्क पर निशाना साधने के लिए तैयार। और ये मुल्क कोई आम मुल्क नहीं बल्कि ओमान है, जो कई हफ्तों से ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारतकारी का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब सूरत हाल अचानक ऐसी समझ जाती दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ ईरान कह रहा है कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो अब ना हुर्मुज़ और पूरे खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ओमान को ही धमकी दे रहे हैं कि अगर इसने आबना हुर्मुज़ खोलने की अमेरिकी कोशिशों में रुकावट डाली तो उसे बुरी तरह बमबारी का निशाना बनाया जाएगा। यानी सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं रहा, सवाल ये है कि क्या आबना हुर्मुज़ अब एक नए महाज में तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ईरान अपनी जंगी नुकसान और अपनी जवाबी कार्रवाइयों के इदाद-ओ-शुमार सामने ला रहा है, तो दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब 200 से ज्यादा दुश्मन तैयारे और ड्रोन्स मार गिराने का दावा कर रहा है। ईरानी फौज अमेरिकी एहलकारों को पकड़ने या हलाक करने वालों के लिए $30,000 इनाम का ऐलान कर रही है। और इसी दौरान एक अमेरिकी अखबार ऐसी रिपोर्ट सामने ले आया जिसके मुताबिक ईरान ने सिफारतकारी के वक्फे को जंग की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया। तो आखिर पसे पर्दा क्या हो रहा है? क्या ये सिर्फ धमकियों की जंग है या वाकई अगला मरहला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है? और सबसे अहम सवाल, अगर आबना हुर्मुज़ बंद हो रहा है तो सिर्फ ईरान और अमेरिका मुतासिर होंगे या पूरी खलीजी मईशत इसकी जद में आएगी? चलें पूरी कहानी समझते हैं, क्योंकि आज की सूरत हाल में असल खेल मिसाइलों से कहीं ज्यादा बड़ा है। सबसे पहले बात ओमान की। सल्तनत ओमान के सुल्तान हैशम बिन तारिक ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया और वहां अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की संगीन सूरत हाल, इलाकाई इस्तेहकाम, मुश्तरका मफादात और मुस्तकबिल के ताउन पर बात हुई। ज़ाहिरी तौर पर ये एक सिफारती मुलाकात थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ओमान का किरदार मामूली नहीं है, क्योंकि आबना हुर्मुज़ के मामले पर ईरान और ओमान के दरमियान राबते जारी रहने की इतलात सामने आ रही हैं, और यही वो मकाम है जहां मामला इंतहाई हसास हो जाता है। एक तरफ ईरान आबना हुर्मुज़ के मामले पर ओमान से बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका इस रास्ते को दोबारा खुलवाना चाहता है। और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ओमान को ये इंतबाह सामने आ गया है कि अगर इसने अमेरिकी कोशिशों में मुदाखलत की तो अमेरिका से बुरी तरह बमबारी का निशाना बना सकता है। यानी एक ऐसा मुल्क जो खुद मुज़ाकरात और राबतों का जरिया बनने की कोशिश कर रहा था, वो भी अब वाशिंगटन की सख्त वार्निंग की जद में आ गया है। यही वजह है कि आबना हुर्मुज़ का मामला महज एक समुद्री रास्ते का मसला नहीं रहा। ये अब ताकत, तिजारत, तवानाई और फौजी दबाव का एक ऐसा चौराहा बन चुका है जहां एक गलत कदम पूरे खित्ते को नई कशीदगी में धकेल सकता है। और इसी दौरान ईरान ने अमेरिका को भी एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक तेहरान ने अमेरिका को जून में तय पाने वाले मुफाहमती मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए चंद हफ्तों की मोहलत दी है। ये पैगाम बराह रास्त नहीं बल्कि सालिसों के जरिए अमेरिका और खित्ते के दीगर ममालिक तक पहुंचाने की बात की गई है। लेकिन ईरान ने साथ ही एक ऐसी बात कह दी है जिसने पूरी सूरत हाल की संगीनी बढ़ा दी है। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो ईरान के मुतलका रियासती और अस्करी इदारे आबना हुर्मुज़ और खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। यानी तेहरान अब ये कह रहा है कि सिफारतकारी का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा रास्ता भी तैयार रखा गया है, और वो रास्ता है मजीद जंग। ईरान के मुताबिक अमेरिका पर दबाव डालने या मुस्तकिल अमन के लिए सिर्फ सालिसों पर इन्हिसार करना हकीकत पसंदाना नहीं। ईरान अमेरिकी बहरी नाकाबंदी को गैर मुआयना मुद्दत तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ जून में होने वाले आर्जी मुआहदे का जिक्र भी सामने आता है, जिसमें आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने समेत दीगर मामलात शामिल थे। यानी आज जो कशीदगी हमें नजर आ रही है उसके पीछे एक ऐसा सिफारती समझौता भी मौजूद है जिस पर अब अमल दरामद का सवाल उठ रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं। ईरान अब जंग में अपने नुकसानात भी गिनवा रहा है। ईरानी वजीर रूह और शहरी तरक्की फरजाना सादिक ने दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल की जारहियत के बायस ईरान को 100 तिजारती तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। उनके मुताबिक ईरान एयर ने तनाज़े के दौरान सिर्फ 8 तैयारों की मदद से हज परवासें चलाई। ये दावा इस बात की तरफ इशारा करता है कि जंग का असर सिर्फ फौजी तनसीबात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ईरान के शहरी हवाबाजी के निज़ाम को भी शदीद दबाव का सामना करना पड़ा। फरजाना सादिक के मुताबिक हवाई अड्डों, बुनियादी ढांचे,
बिजली और पानी की सहूलियात को भी निशाना बनाया गया। इसके बावजूद ईरानी हुकाम का कहना है कि रेल, सड़क और बंदरगाहों के शोबों में खिदमात जारी हैं। उनके मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने ईरान के 25 सूबों के 400 शहरों को निशाना बनाया, जबकि 1 लाख तजारती और रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। यानी अगर ईरानी हुकूमत के ये इदाद-ओ-शुमार दुरुस्त माने जाएं तो तनाज़े की कीमत सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि शहरी जिंदगी में भी अदा की गई है। और यही वजह है कि ईरान अब अपने रद्द-ए-अमल को सिर्फ दिफा तक महदूद रखने के बजाय अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी पासदारान इनकलाब के डिप्टी कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मुस्तफा ईस्ती ने इस हवाले से एक बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक ईरान ने 200 से ज्यादा दुश्मन तैयारे मार गिराए। ये एक बहुत बड़ा दावा है और इस दावे के साथ ईरान ने मौजूदा तनाज़े को एक हाइब्रिड जंग करार दिया है। यानी तेहरान के मुताबिक मामला सिर्फ आसमान में तैयारों और ड्रोन्स की लड़ाई नहीं बल्कि अंदरूनी सतह पर भी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें की गईं। ईरानी कमांडर ने इन ख्यालात को भी मुस्तरद किया कि जंग ने ईरान के सियासी निज़ाम को कमजोर किया या मुल्क को तकसीम कर दिया, क्योंकि अगर ईरान अपने दुश्मन के 200 से ज्यादा तैयारे और ड्रोन्स मार गिराने का दावा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि तेहरान अपनी दिफाई सलाहियत को आलमी सतह पर नुमाया करना चाहता है और शायद वाशिंगटन को यही पैगाम देना चाहता है कि अगर जंग दोबारा बढ़ी तो ईरान के पास जवाब देने की सलाहियत मौजूद है। अब आते हैं इस ऐलान की तरफ जिसने सूरत हाल को मजीद गैर मामूली बना दिया। ईरान ने अमरीकी फौजियों को पकड़ने या हलाक करने वाले अफराद के लिए $30,000 इनाम का ऐलान किया है। ईरानी फौज के सरबराह अमीर हातमी के मुताबिक अमरीकी फौजी गिरफ्तार या हलाक करके ईरानी हुकाम के हवाले करने वाले शख्स को $30,000 या 5 अरब ईरानी तमान दिए जाएंगे। और इस ऐलान में एक मजीद गैर मामूली तफसील भी शामिल है। अमीर हातमी के मुताबिक अगर ये कार्रवाई किसी खातून ने की तो इनाम दुगना होगा। ईरानी फौजी क़यादत के मुताबिक ये मंसूबा लोगों की बड़ी तादाद की दरख्वास्तों के बाद तैयार किया गया। ईरान की जानिब से दिया जाने वाला ये इनाम महज एक बयान नहीं बल्कि अमरीकी फौजी मौजूदगी के खिलाफ एक इंतहाई सख्त पैगाम के तौर पर सामने आया है। लेकिन आप जरा वाशिंगटन की तरफ देखें। डोनाल्ड ट्रंप का लहजा भी नरम नहीं। ट्रंप ये भी कह रहा है कि उन्हें ईरान के साथ जारी तनाज़े खत्म करने की कोई जल्दी नहीं। और अब आते हैं इस रिपोर्ट की तरफ जो पूरी कहानी को एक नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर करती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जून के वस्त में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान के सख्तगीर रहनुमाओं ने मुबैना तौर पर अगले 2 माह एक बड़ी जंग की तैयारी में सर्फ किए। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान पासदारान इनकलाब को ईरान की बाकायदा फौज पर मजीद कंट्रोल दिया गया। अहम ओहदों पर ऐसे फौजी अफसरान को तैनात किया गया जिन्हें इराक जंग और माजी के दाखिली क्रैकडाउन्स का तजुर्बा हासिल था। साथ ही अंदरूनी इंसदाद इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को वुसअत दी गई और मिसाइलों और ड्रोन्स की पैदावार तेज करने की कोशिश की गई। यानी अगर इस रिपोर्ट को देखा जाए तो सिफारतकारी के पर्दे के पीछे एक दूसरा अमल भी चल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपना हुर्मस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत बढ़ाई और जंग का दायरा बहीरा अहमर तक फैलाने के इक़दाम किए। अरब इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक ईरानी सख्तगीर क़यादत जंग को मजीद वुसअत देने और अमरीका के लिए मुश्किलात बढ़ाने की हिकमत अमली पर काम कर रही है। ये सूरत हाल सिर्फ अमरीका और ईरान के लिए मसला नहीं, खलीजी ममालिक भी इस सूरत हाल को इंतहाई करीब से देख रहे हैं। खुसूसन कुवैत जैसे ममालिक को तशवीश है कि अगर ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा मजीद फैला तो इसके असरात खलीज के दूसरे ममालिक तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि ईरान के बयानात में अब सिर्फ दिफा की बात नहीं हो रही, दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में एक और अहम दावा सामने आया। इस्राएली हुकाम को तशवीश है कि ईरान तवक्कुआत से कहीं ज्यादा तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ कर रहा है। मिसाइल अड्डों तक रसाई बहाल की जा रही है और ईरान ने अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाने की सलाहियत दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास खलीज में मौजूद बहरी जहाज़ों और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डालने के लिए भी खातिर ख्वाह फायर पावर मौजूद है। ये नुकता इंतहाई अहम है, क्योंकि ईरान अगर बराह रास्त अमरीकी सरजमीन को निशाना नहीं भी बनाता तब भी खलीज में मौजूद अमरीकी मफादात, बहरी जहाज, तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर और तजारती रास्ते इस तनाज़े की जद में आ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पासदारान इनकलाब ने बहीरा अहमर पर नजर रखने वाले मकामात पर मिसाइल, बहरी हथियार और ड्रोन लॉन्चर्स नस्ब करने की निगरानी की। हुकाम के मुताबिक यमनी अस्करियत पसंदों को इंटेलिजेंस मालूमात और अहदाफ की फहरिस्तें भी फराहम की गईं। इन अहदाफ में सऊदी बंदरगाहें और तवानाई की तनसीबात भी शामिल होने का दावा किया गया। साथ ही सऊदी जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए मशवरे देने की बात भी रिपोर्ट में सामने आई। अगले चंद हफ्ते इंतहाई अहम हैं, क्योंकि ईरान ने सिफारतकारी के लिए वक्त मांगा है।
अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है, ओमान बीच में रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है और खित्ते के दूसरे ममालिक ये देख रहे हैं कि अगली चाल किसकी तरफ से आती है। देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, मजीद पेशरफ्त के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए पब्लिक डिजिटल।